नमस्कार साथियों। कुछ लोगों को ये नहीं मालूम है कि ईटीएफ और बॉन्ड क्या होता है, तो मैं उसी के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ईटीएफ क्या होता है और बॉन्ड क्या होता है। ईटीएफ होता है कि ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेड फंड होता है। तो एक्सचेंज ट्रेड फंड का मतलब होता है कि आप समझ लीजिए कि अगर निफ्टी 50 के 30 कंपनियां होती हैं बड़ी बड़ी, और तीसों कंपनी का आप शेयर खरीदना चाहते हो तो नहीं खरीद सकते हो, जिसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। इसके लिए निफ्टी 50 का एक ईटीएफ निकला है। आप उसमें निवेश करके आप मुनाफा कमा सकते हो। जैसे जैसे आपका निफ्टी 50 ऊपर जाएगा, ग्रोथ करेगा, वैसे ही आपका ईटीएफ भी मुनाफा देगा। एक एग्जांपल के लिए समझ लीजिए कि आज से 10 साल पहले जिसने 1,000 रुपया जमा किया है और 10 साल बाद उसका 10,000 हुआ है, ठीक उसी तरह ये लॉन्ग टाइम के विजन पर काम करता है। अगर आज निवेश कर दिए तो 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद आपको मुनाफा देकर जाएगी, जिससे कि आपको प्रॉफिट हो सकता है। और दूसरा बॉन्ड है। बॉन्ड क्या होता है कि दो प्रकार के बॉन्ड होते हैं। एक बॉन्ड होता है कि जो कि कंपनी कॉरपोरेट अपना निकालती है बॉन्ड। जैसे समझ लीजिए कंपनी को 500 करोड़ की ज़रूरत है, उसे कोई प्रोडक्ट बनाना है बाजार में बेचने के लिए, तो वो अपना बॉन्ड जारी करती है जिससे कि वो कंपनी अपना डालकर अपना प्रोडक्ट बनाए। इसमें क्या है कि इसमें जोखिम थोड़ा रहता है। और एक बॉन्ड होता है कि सरकारी, जिसे सरकार को समझ लीजिए कि ब्रिज या रोड बनाना है तो उसे 1,000 रुपये की करोड़ की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगी कि बॉन्ड जारी करेगी, जिससे कि वो बॉन्ड बेचकर उससे पैसा जो मिलेगा रोड ब्रिज का निर्माण करेगी। तो उसमें क्या है कि जोखिम कम रहता है। वो तय सीमा पर पैसा मिलता है, जैसे कि 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल के लिए आप खरीद सकते हैं बॉन्ड सरकारी। उसमें क्या है कि 4%, 5% सालाना ब्याज मिलता है, जिससे कि आपको उसमें रिस्क नहीं होता है, वो तय रहता है कि मिलता है। और कॉरपोरेट वाला क्या है कि कंपनी क्या मुनाफा कमाएगी तो आपको ब्याज सही देगी। अगर कंपनी नुकसान में गई तो आपको भी थोड़ा नुकसान सहना पड़ेगा। तो हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि सरकारी बॉन्ड के तुलना में ये कंपनी वाला बॉन्ड जो है वो जोखिम होता है। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि मतलब कि सरकारी बॉन्ड और प्राइवेट, सरकारी में और कंपनी कॉरपोरेट में क्या फ़र्क है, उसमें फ़र्क रहता है। लेकिन रही बात कि इसमें शेयर की अधीनता बहुत कम जोखिम रहता है। अगर आप लोग सीधा शेयर में खरीदोगे तो उसको उसमें रिस्क रहता है, मालूम नहीं पड़ता है कौन शेयर 2 साल, 4 साल में बढ़ेगा, कौन नहीं बढ़ेगा। अभी हाल ही में समझ लीजिए कि 2 साल से लगभग कोई शेयर दूना तीना नहीं हुआ है। बहुत रेयर कंपनियां जो हुई है जो कि 50%, 60% तक जो रिटर्न दी है। जैसे कि समझ लीजिए कि एक कंपनी हो गई सीपी यार्ड हो गई, गार्डन रिच हो गया, मझगांव डॉक हो गया। ऐसे ही कुछ 7-8 कंपनियां हैं जो कि 50 से 60% तक रिटर्न दी है। बाकी कोई कंपनी 2 साल के अंदर में पूरा भी नुकसानी में जा रही है। अभी फिलहाल में तो एक जेन स्ट्रीट करके अमेरिका फ्रॉम एक कंपनी है, वो तो 4,800 करोड़ का सुनने में आया कि फ्रॉड की करी है, जिसने बहुत से ऑप्शन ट्रेडर और नुकसान गए। मैं तो ऑप्शन ट्रेडर के खिलाफ रहता हूँ। मुझे आता है पर मैं वो सब नहीं सलाह देता हूँ। और दोस्तों, मैं जो कंपनी बताता हूँ इसमें कोई खरीदने और बेचने का सलाह नहीं है। ये सब निवेश करने से पहले अपने जो वित्तीय सलाहकार है उससे आप सलाह लेकर ही खरीदे बेचें। मैं ये वीडियो बस शिक्षा के उद्देश्य पर बनाता हूँ। तो मैं आज यही बताने आया था कि बॉन्ड और ईटीएफ में क्या फ़र्क है। बॉन्ड और ईटीएफ में उसमें क्या है कि आप सीधा सा, आपको शेयर मार्केट नहीं समझ में आता है तो आप बॉन्ड या ईटीएफ में आप
निवेश करके मुनाफा कमा सकते हैं, जिसमें कोई रिस्क नहीं है, बहुत मामूली रिस्क है। समझ लो जैसे एसआईपी होता है, म्यूचुअल फंड होता है, उस तरीके से, लेकिन उससे भी थोड़ा अच्छे तरीके से ये काम करता है। आप इसमें अच्छे से मुनाफा कमा सकते हैं, जिसको आप समझ कर। और दोस्तों, ये तो आप तो समझ गए होंगे कि ईटीएफ क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है। तो यहीं तक रहने देता हूँ दोस्तों। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन जरूर दबाना। दोस्तों, ये वीडियो बस शिक्षा के आधारित पर बनाता हूँ, इसमें किसी कंपनी का शेयर खरीदने और बेचने का सलाह नहीं देता हूँ। नमस्कार।